every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में जो हमारा थर्ड चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। यहाँ पे हम पहली वीडियो डाल चुका हूँ मैं यार, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और चॉइस कैसे करते हैं वो बताया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो सबसे पहले जाके उसको देख लो, वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और आप अब से ना हम जो वीडियोस आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे इन सातों टाइप्स के बिजनेसेस को। तो ठीक है, एक वीडियो वो हुई 7 टाइप्स के बिजनेस की अलग वीडियो, तो टोटल 8 वीडियोस में आपका चैप्टर पूरा होने वाला है। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अभी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो एक हैने नाम का बंदा है, आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही किया या नहीं, बट HANEY, ठीक है। उसने कहा कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक इसमें एक ही बंदा होता है, जो हेड होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डायरेक्ट करता है उसके ऑपरेशंस को, और जो पूरा रिस्क होता है फेलियर वगैरह का वो सारा अकेले ही देखता है। CS गर्स्टेनबर्ग ने जो है ये भी एक कोई अंकल हैं या थे तो इन्होंने सोल ट्रेडिंग को ऐसे डिफाइन किया है कि एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्ट और रन एक ही इंसान करता है और उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस भी वही झेलता है। अब सोल प्रोप्राइटर जो है एक ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस को एक्सक्लूसिवली रन करता है, वो खुद ही करता है और अपने लिए ही करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बहुत इजी होता है स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना सोल ट्रेडरशिप पे, क्योंकि इसमें ना लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम चाहिए होती हैं। अब किम्बल एंड किम्बल के हिसाब से जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है ये एक सुप्रीम जज होता है सारे मैटर्स का जो भी उसके बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्योंकि जो जनरल लॉज ऑफ द लैंड है वो उसको जैसे फॉलो करने होंगे, तब यार इंडिया में रह रहे तो जो लॉज हैं वो करा सब इसको फॉलो करने होंगे, और इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। अब इसकी अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस होती हैं, जैसे 2-3 मैंने आपको भी बताई हैं और 3 और हैं जिसको आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना मन करे तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक सोल ट्रेडर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो डायरेक्ट भी करता है, अपने रिस्क को बियर भी करता है, चाहे वो कैपिटल खुद लगाए या कहीं से बोरो करे, लैंड को चाहे रेंट पे ले, अगर उसको ज़रूरत है तो एम्प्लॉयज़ को लगाए, लेबर लगाए, वो सारा बिजनेस खुद ही मैनेज करेगा, प्रॉफिट लॉस भी खुद लेगा। वही हम चीज़ 2-3 बार बोल चुके हैं तो इसको दोबारा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। अब जो सोल ट्रेडरशिप है ये सबसे ओल्डेस्ट है और सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस ओनरशिप की, और स्मॉल बिजनेस ऑपरेशंस अगर आपको कैरी करने हैं तो इसके लिए काफ़ी सूटेबल रहती है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 फीचर्स हैं। सबसे पहला है कॉमन आइडेंटिटी या फिर नो सेपरेट एंटिटी। अब ये सोल ट्रेडरशिप जो है इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द ओनर। जैसे हम बिजनेस में कहते हैं ना कि जो बिजनेस है वो ओनर से अलग है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। जो ओनर है और बिजनेस है वो एक ही चीज़ है। जो ओनर जो है वो सारी चीज़ें ओन करता है, बिजनेस जो ओन करता है, और बिजनेस उसका जो ओ करता है वो खुद भी ओ करता है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कैपिटल। अब सोल ट्रेडरशिप में जो कैपिटल है ओनर एम्प्लॉय करता है, चाहे वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से करे, चाहे वो बोरो करे अपने फ्रेंड से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। अगर वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं रह सकता है 100%। तीसरा पॉइंट होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है प्रोप्राइटर की उसके बिजनेस के डेट्स के लिए वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब क्रेडिटर्स को राइट है कि अगर उनको अपने ड्यूज क्लियर करने हैं और जो बिजनेस है उसके पास इतना पैसा नहीं बचा है तो वो जो प्रोप्राइटर है उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो उससे अपना पैसा रिकवर कर सकें। तो ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फोर्थ होता है इजी फॉर्मेशन। ये बहुत इजी होता है यार प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना। ज़्यादातर केसेस में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसे होते हैं यार पेडलर्स, हॉकर्स, स्मॉल वेंडर्स, शॉपकीपर्स, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपनी खुद की इच्छा पे, अगर इलीगल नहीं है तो और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत आसानी से चालू किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया ये। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, वो है 1% कंट्रोल। सोल ट्रेडरशिप ना एक 1% शो है। जो सोल ट्रेडर है वो बिजनेस को
पूरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, सारे डिसीजन खुद लेता है, रॉ मटेरियल्स खुद प्रोक्योर करता है, ज़रूरत पड़े तो किसी लोगों को काम पे लगाता है, सारे जो काम हैं उनको डायरेक्ट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। तो अब ये जो है उसको कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी से पूछे डिसीजन लेने में, उसके खुद के हाथ में होता है सब कुछ। अब जो सोल ट्रेडर है वो हो सकता है कि अपनी कुछ जो अथॉरिटी है अपने असिस्टेंट्स को डेलीगेट कर दे कि ये छोटे मोटे काम है भाई तुम करोगे, लेकिन जो अल्टीमेटली जो अथॉरिटी है ना मेन, जो बिजनेस को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की, वो सारी उसी के पास रहती है। 6 पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही आसान बात है भाई कि बिजनेस से जितना प्रॉफिट आएगा वो उसी को मिलेगा और सारे रिस्क भी उसी को बॉन्ड करने हैं, लॉस हुआ तो उसी को देना पड़ेगा। 7th पॉइंट होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो ओनर है वो एक इंडिविजुअल होता है, तो रिसोर्सेज जो है एक इंडिविजुअल पे बहुत कम रहेंगे और हमेशा लिमिटेड रहते हैं। अगर हम 3-4 लोग होते हैं, ग्रुप होता है, तो उसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, पर एक इंडिविजुअल के पास लिमिटेड होते हैं। तो इसीलिए जो ओनर है उसकी एबिलिटी भी लिमिटेड होगी और कैपिटल भी लिमिटेड होगी। अब इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 मेरिट्स हैं, कुछ एडवांटेजेस। सबसे पहला ईज इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था यार फीचर है वो भी इसमें ही आता है। जो फॉर्मेशन है सोल ट्रेडरशिप का बहुत ईजी है बाकियों के मुकाबले। अगर किसी के पास बहुत कम पैसा है तो वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे ड्रग्स हो गए, लिक्वर वगैरह के काम में। दूसरा पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। यही मैंने आपको फीचर में भी बताया था कि जो सोल ट्रेडरशिप है वो क्विकली डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसको उसी का कंट्रोल है अपने बिजनेस के ऊपर, ठीक है, तो उसको किसी से पूछना नहीं है। तीसरा पॉइंट है सीक्रेसी। अब इस केस में वो अपने सारे सीक्रेट्स रख सकता है बिजनेस के, क्योंकि उसे किसी को बताने नहीं होते हैं, तो ठीक है, तो वो जो भी सीक्रेट्स रखना चाहता है अपने पास रख सकता है। 4th पॉइंट यहाँ पे आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी का। जो सोल ट्रेडर है वो फ्री है कि भैया वो कुछ भी काम कर सकता है, जैसी सिचुएशन की डिमांड होगी तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको अवेलेबल है, क्योंकि वो खुद अपना सोल ओनर है और उसने छोटा सा अमाउंट लगा रखा है पैसे का, ठीक है। तो मतलब अगर उसे लगता है कि भैया आजकल ये काम नहीं चल रहा, इस सीज़न में हमें ये करना चाहिए, तो वो स्विच कर सकता है, तो फ्लेक्सिबल है। 5th पॉइंट है पर्सनल टच। जो सोल ट्रेडर है वो कस्टमर्स के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स मेंटेन कर सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अगर वो मेंटेन करता है तो उससे क्या होगा कि वो अपने कस्टमर के नेचर्स को समझ पाएगा, टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स वगैरह को समझ पाएगा। इससे फर्म की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी इंप्रूव होती है। 6th पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव। इस तरीके में जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें जो प्रोप्राइटर है वो सारे प्रॉफिट्स भी खुद ही लेता है और सारा रिस्क और लॉसेस भी खुद ही बियर करता है, तो उसके एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। उससे उसको मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो इसीलिए वो ज़्यादा काम करेगा, मेहनत करेगा। 7th पॉइंट है इसमें इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ जो है लोगों को ऑफर करता है। मतलब क्या है कि जिसके पास नेसेसरी स्किल्स हैं वो अपना काम करे, बट वो दूसरों को सर्व करने के लिए काम नहीं करेगा, वो मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा, अपने लिए काम करेगा। तो इससे एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि वो जिनके पास कम स्किल्स हैं या फिर ज़्यादा अच्छे प्रोफेशनल स्किल्स हैं तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। 8th पॉइंट है यहाँ पे लो ओवरहेड्स। अब जो ओवरहेड कॉस्ट है मैनेजमेंट वगैरह की होती है ना, इसमें बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जैसे सारा काम वो आदमी खुद ही कर रहा है, तो उसको किसी और को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है काम संभालने के लिए, तो बेसिकली उसका खर्चा यहाँ पे कम हो जाता है इन चीज़ों में। फिर 9th पॉइंट लास्ट है फ्यू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। और जो सोल ट्रेडरशिप है उसमें मिनिमम रेगुलेशंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो सोल ट्रेडर है उसको बस इनकम टैक्स देखना है, सेल्स टैक्स, लेबर लॉज, बाकी जो जनरल लॉज हैं वो सब देखने हैं। कुछ खास लेजिस्लेशंस वगैरह नहीं है यार उसके लिए, कि जैसे कंपनी जो पार्टनरशिप्स फर्म होती है ना तो उसमें बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस नॉर्मल जो थोड़ी बहुत चीज़ होती हैं वही है। तो ये तो हो गया यार इसके फ़ायदे क्या थे। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। इसके कुछ नुकसान भी हैं, 5 पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड कैपिटल। वही जैसे मैंने आपको बताई थी कि वो अकेला आदमी है तो कितना पैसा उठा लेगा यार, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, लिमिटेड होगा, या तो अपने पर्सनल रिसोर्सेज पे डिपेंड करेगा या उसकी बोरोइंग कैपेसिटी पे। अब ऐसा तो है नहीं ना यार कि कोई इंसान अनलिमिटेड पैसा बोरो कर सकता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो वो उसके एसेट्स पे डिपेंड करता है या फिर क्रेडिट वर्दीनेस पे डिपेंड करता है कि बैंक देखेंगे कि बंदा ये लोन वापस कर पाएगा या नहीं, उसी हिसाब से इसको लोन मिलेगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है काफ़ी लिमिटेड होते हैं और उसको बिजनेस एक्सपेंड करने में दिक्कत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स।
अब जितने मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं जो एसेंशियल होते हैं बिजनेस के काम करने के लिए, वो सारे जो सोल ट्रेडर है उसको खुद ही करने होते हैं। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं रहता है, मतलब वो किसी एक एरिया में स्पेशलाइज नहीं कर सकता, हर एरिया में उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज रहती है। अब इसमें एक चीज़ और ये है कि जो इंडिविजुअल है वो सारे परफॉर्म नहीं कर पाता फंक्शन यार खुद से, क्योंकि ना उसके पास इतना टाइम है, ना एनर्जी है, ना स्किल्स है, ना इमेजिनेशन है। अब क्योंकि स्मॉल स्केल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम है, तो आप जो है एक्सपर्ट्स इसमें नहीं रख सकते हैं प्रोडक्शन, परचेजिंग, मार्केटिंग वगैरह में। थर्ड पॉइंट आता है इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। अब जो सोल ट्रेडर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। जो बिजनेस क्रेडिटर्स हैं वो अपने डेट्स रिकवर कर सकते हैं पर्सनल एसेट्स के, कि भैया अगर उसके जो बिजनेस में पैसा नहीं बचा तो क्रेडिटर्स आके उसकी प्रॉपर्टी को बेच के ले सकते हैं, अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो प्रोप्राइटर जो है मतलब पूरी तरीके से रूइन हो जाएगा, भैया बर्बाद हो जाएगा अगर उसका बिजनेस ख़त्म हो गया तो ये जो है ना, ये बहुत एक एक बड़ा पॉइंट है जो उसको एक ग्रोथ और एक्सपेंशन पे सीलिंग ला देता है। भैया इससे ज़्यादा हमने ग्रो करने के लिए रिस्क लिया तो कुछ भी हो सकता है। फोर्थ इसमें पॉइंट है अनसर्टेन लाइफ ऑफ बिजनेस। इसमें एक डाउट रहता है बिजनेस के कंटिन्यू रहने का, कि जैसे वो स्मॉल स्केल पे करता है, उसकी एक्टिविटीज़ डाइवर्सिफाइड नहीं है ज़्यादा, तो जो ओनर है उसको अपना बिजनेस कम बंद करना पड़ेगा अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों? तो मतलब बेसिकली इसकी रीच कम है। और एक ये भी चीज़ होती है कि अगर ओनर जो है उसकी डेथ हो गई है या फिर कुछ हो गया उसे, तो बिजनेस बंद हो जाता है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है इसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे जो स्केल ऑफ ऑपरेशंस है वो क्या, क्योंकि छोटा है, तो जो सोल ट्रेडर है वो सारे बेनिफिट्स खुद नहीं ले सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के। अब यहाँ पे एक ही बंदा है जो कैपिटल भी दे रहा है, मैनेजमेंट भी दे रहा है, तो सोल ट्रेडर जो है वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो स्मॉल स्केल है ऑपरेशन का, अगर ट्रेडर जो है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स नहीं ले सकता, बल्क में परचेज मार्केटिंग का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकता, तो बेसिकली ना उसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं इस वजह से। तो ये हो गए इसके डीमेरिट्स भी। तो अगर हम ऊपर के इसके मेरिट्स और लिमिटेशंस वगैरह देखें तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये एक पर्सनल सर्विसेज ही जैसे होती है ना, आपकी रिपेयर वर्क है, टेलरिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज, रिटेल शॉप, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, इनका आप सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह सेटअप कर सकते हो। इंडिया में ये जो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पॉपुलर है, और जितनी भी बिजनेस। तो दोस्तों इसमें हम इसका लास्ट सब टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो है सर्वाइवल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें इतनी डिसएडवांटेजेस हैं जैसे हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसके बावजूद सोल ट्रेडरशिप जो है काफ़ी पॉपुलर है। अब W.R. बेसेट जो भाई साहब हैं या थे, उनके हिसाब से जो वन मैन कंट्रोल है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन तभी जब वो एक आदमी काफ़ी बड़ा है या फिर सारा कुछ अच्छे से मैनेज करना जानता है। द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट वन मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग। ये उन्होंने बात कही थी। तो सोल ट्रेडरशिप जो है वो वन मैन कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है, जो सारे काम खुद ही करता है, सिंप्लिसिटी आती है, इजी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो अभी बेसिकली क्या है कि ये सूटेबल किन केसेस में रहता है? 6 केसेस हैं। सबसे पहला जो स्मॉल बिजनेस होते हैं जिनमें कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और मैनेजरियल टैलेंट भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, जैसे रिटेल स्टोर्स आपके हो जाते हैं। फिर ऐसे लाइंस में बिजनेस के जहाँ पे ग्रेटर पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है कस्टमर्स के साथ, जैसे टेलरिंग हो गया या प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, मेडिसिन, लीगल वगैरह की। तीसरा ऐसे लाइंस ऑफ बिजनेस में जहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस होती है सीजनल ट्रेंड्स या फिर फैशंस के हिसाब से। फिर फोर्थ पॉइंट है अनस्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के प्रोडक्शन में, जैसे एम्ब्रॉयडरी है, आर्टिस्टिक थिंग्स वगैरह हैं। फिफ्थ है एक ऐसे यहाँ पे जहाँ इंडिविजुअल्स जो हैं उन जिनके पास कुछ सर्टेन स्किल्स हैं जिनकी मदद से वो कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। और सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट है लोकल मार्केट की डिमांड्स को केटर करना, जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लॉन्ड्रीज हैं, स्टोर्स, कन्फेक्शनरीज वगैरह वगैरह। तो इन केसेस में सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल रहता है। तो दोस्तों ये पूरा हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 1%। तो उम्मीद है मुझे यार आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सबका फायदा होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना यार। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।